सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक चित्र। सो गाइज, आज है मेरा डे 119 और आज से ही चैप्टर 2 का शुरुआत हुआ है। चैप्टर 2 बेसिकली फ्रॉम 1 लाख यानी लर्निंग एपिसोड खत्म, अब थोड़ा सा और सीरियस हम लोग हो गए हैं। तो ऑब्वियसली रूल तो फॉलो हुआ ही है और जो आगे भी होगा हमेशा होगा, तो रूल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक सबसे अच्छा चीज़ जो आज ये हुआ है कि मेरा पहला ट्रेड में हम प्रॉपर जो ट्रेलिंग सिस्टम बनाए थे, जो आज तक हम वैसा कभी फॉलो नहीं किए कि हाँ जो हम खसकाने वाला जो सिस्टम है हम ट्रेल करने वाला, वो पहली बार हम आज ट्रेल किए और बहुत खुशी मिला। जो भी मार्केट दिया, हालांकि मार्केट वहाँ पे 3 के आसपास गया तो हम 2 पे कर दिए, वो 2 पे हिट हो गया तो 2 आर मिला। और सेकंड और थर्ड ट्रेड में क्या हुआ अभी आपको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले गाइस, ट्रेडिंग जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज का मेंटेन कर लिया है, आप लोग यहाँ पे देख लेना। 4 लाख टोटल हम लोग कैपिटल ऐड कर चुके हैं। सिंस से पहला दिन है तो इसलिए हम थोड़ा समराइज कर देते हैं नए लोगों के लिए। तो टोटल कैपिटल एडेड अब तक 4 लाख हो चुका, 3 लाख अब तक था, 1 लाख कल डला था, 4 लाख हो गया। कितने लॉस में चल रहे हैं? 2,89,000। क्यों? क्योंकि अभी 1,10,000 अकाउंट में बचा हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट में 119 था आज। और बेस कैपिटल 1 लाख पे रिटर्न और रिवॉर्ड कैलकुलेशन होगा। रिस्क मेरा ये सब पता ही है आपको, कल वाले वीडियो में देख चुके होंगे आप, चैप्टर 2 वाला मेन जो वीडियो है। और आज के 3 ट्रेड, 3 मतलब 3, और ये है रिस्क पर ट्रेड, रिस्क परसेंट है ना, 1% इस पर कैलकुलेशन हो जाता है 1 लाख का। तो पहला ट्रेड गाइज प्रॉफिट में गया, 1:2 मिला, यहाँ पे दिख पा रहा होगा 2.15, क्योंकि 2145 रुपये यहाँ पे बना। सेकंड ट्रेड और थर्ड ट्रेड दोनों ही लॉस गया। अभी हम आपको चार्ट पे दिखाते हैं कहाँ पे लॉस गया। बट एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, रिस्क पर ट्रेड मेरा वो 1,000 का ही होता है और 1,000 के दोनों अंदर में ही है, 1,000 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सिस्टम में मैं स्टॉप लॉस डाल दिए थे कि मेरा अगर ट्रेड चला तो ठीक, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 150 क्वांटिटी डिसाइड किए थे। निफ्टी का 2 सी था, 1 पी है। और ओवरऑल जो हुआ है, ओवरऑल गाइज वी आर एट 168। ऑब्वियसली जब एक में 2,000 आया, 2 में 1,000 गया तो 168 हम लोग बचा। तो हम लोग आज कॉस्ट टू कॉस्ट पे हैं, एक ये भी हम मेंटेन करके चल रहे हैं। तो डे 119 को हम ग्रीन कर दिए हैं क्योंकि तीनों रूल फॉलो हुआ है रिस्क मैनेजमेंट वाले। रूल 1 2% मैक्सिमम लॉस के अंडर में है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे है। रूल 2 हर ट्रेड में 1,000 रुपये से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। रूल 3 मैक्सिमम 3 ट्रेड, तीनों फॉलो हुआ गाइज, तो इसको हम ग्रीन कर दिए 20 जनवरी। और ओपनिंग बैलेंस ये था, जो भी नेट प्रॉफिट कट पीट कर आएगा हल्का 100-200 माइनस में ही आएगा, 100 माइनस में आएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। टोटल 3 ट्रेड हो गए आज के। बिफोर 12 बजे के पहले हम एक ट्रेड लिए, आप यहाँ पे देख पाओगे टाइमिंग लिखा हुआ है 11:27 में। फिर हम 1 घंटा वेट किए, 12:27, फिर हम प्रॉपर 1-1.5 घंटा वेट किए। उसके बाद आफ्टर 12 2 ट्रेड हो गया, यानी 12 बजे के पहले एक ट्रेड, 12 बजे के बाद 2 ट्रेड। और ट्रेड 1 प्रॉफिट, ट्रेड 2 लॉस, ट्रेड 3 लॉस। तो इस तरह से जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे ना गाइस, तो अगले दिन दिखेगा कि जो हम बोलते थे कि 5 सेटअप मेरा बनता है, तो 5 में से 3 बना के दिखाओ। तो मेरे खुद को चैलेंज है कि अभी जैसे आज 1 सही हुआ, 2 गलत किए, किसी दिन 3 भी सही करके दिखाना है, किसी दिन 2 सही करके दिखाना है। तो कल से आपको और बेटर होता चला जाएगा समय के साथ। अगर 2 लॉस भी होता है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, रूल के अकॉर्डिंग लड़ना तो है ही नहीं मार्केट से, है ना। और यहाँ पे आप तीनों ऑर्डर्स आप देख सकते हो। तो चार्ट में गाइस मॉर्निंग से ही थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन था बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे देख पाओगे निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, बट कॉल ऑप्शन जो है, कॉल ऑप्शन वहीं का वहीं था। लेकिन एक चीज़ जो टेलीग्राम पे डिस्कस किए थे कि जनरली होता यूँ है कि जब ओपन इंटरेस्ट घटता है ना, जब एक स्पाइक आता है ऊपर की तरफ, तो ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे घटता है, बहुत लोग निकल जाते हैं, शॉर्ट कवर करते हैं, शॉर्ट कवरिंग होता है। लेकिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज है और शॉर्ट कवरिंग चल रहा था, तो ये हम समझ नहीं पाए। लग तो रहा था कि कुछ गड़बड़ तो है, शॉर्ट कवरिंग, मार्केट ऊपर नहीं गया, शॉर्ट कवरिंग क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। टेलीग्राम पे आप देखना, हम लोग डिस्कस किए हैं, यहीं पे डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली शॉर्ट कवरिंग थोड़ा अर्ली आने लग रहा था, क्योंकि जो भी लोग बेचे थे वो आज बायर्स बने हुए थे, तो अपना खरीदते चले गए, तो शॉर्ट कवर हुआ, फिर एक बार में खींच दिया। बेसिकली DII आज बायर्स बने हुए थे और वो पहले से शॉर्ट करके रखे थे, तो उन्होंने अपना शॉर्ट्स को कवर किया, तो मार्केट वहीं पे रहा। फिर जब खरीदना चालू किया तो मार्केट ऊपर निकला। तो बिल्कुल हम फोकस से काम करें तो और ये वाला ट्रेड गाइज यहाँ पे मिस हो गया। ये जाता है 1:3 नहीं, हम यहाँ पे शायद से इधर कहीं स्टॉप लॉस डालते 150 पे, ठीक है। ये स्टॉप लॉस सही बन रहा था मेरा, तो ये हम ट्रेड नहीं ले पाए गाइज। और फिर पुल बैक का वेट किया, पुल बैक के वेट करने के बाद ये वाला ट्रेड हमको मिला, ठीक है। यहाँ पे एंट्री बनाए, आपको ये निफ्टी में बहुत अच्छा दिखता है ये पुल बैक। हालांकि हम इस कैंडल के क्लोजिंग पे ही, अगले कैंडल जैसे ही खुला हम घुस गए थे, और इसके बाद भी हम घुस सकते थे। इसको पिरामिडिंग कहते हैं गाइस। अगर इस कैंडल के हाई पे भी एंट्री बनाते ना, तो वो भी जाने वाला था, बट अपने को एक ही बार घुसना है यहाँ पे। और आप गौर से देखोगे कि हम ये सेकंड ट्रेड क्यों घुसे। पहली बात तो ये कि यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन रहा था और ये ऊपर निकल सकता था। क्यों निकल सकता था उसका कारण हम बताते हैं। क्योंकि आप देखोगे कि फ्राइडे से यहाँ पे वॉल्यूम आया था, और फ्राइडे का जो लेवल है उनका स्टॉप लॉस सेलर्स का यहीं पे होगा, राइट। ये टॉप वाला सेलर्स था। तो मेरा ये मानना था कि कहीं ना कहीं ये अगर
टूटा ना तो शॉर्ट कवरिंग ये ट्रिगर हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा, मेरा ट्रेलिंग सिस्टम कुछ ना कुछ खींच कर पॉइंट निकाल कर दे ही देगा। बट वैसा हुआ नहीं, आज नहीं हुआ, लेकिन कल चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आज मार्केट पूरे दिन देखो, कभी भी यहाँ पे पूरे दिन ये सपोर्ट ले चुका है मार्केट। तो कल के लिए बहुत अच्छा सिचुएशन ये बना हुआ है कि जितने भी लोग यहाँ पे सेलिंग किए हैं, ये जो सेलर्स जितने भी हैं, जो भी लोग सेल किए हैं, उनका स्टॉप लॉस यही लेवल पे है, राइट, और इसका ये ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और ये लेवल कल टूट सकता है, तो बहुत अच्छा ही यहाँ पे रैली मिलेगा और वर्ल्ड मार्केट ही बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये था गाइज मेरा सेकंड ट्रेड, और सेकंड ट्रेड चला नहीं था, और ये था पुट में एक थर्ड ट्रेड जो कि हम लिए थे 1:45 पे, और ये भी रिवर्स मार दिया। इसमें सम पॉजिटिव डाइवर्जेंस इन पी, ऐसा लग रहा था कि ऊपर जाना स्ट्रगल हुआ है, ठीक है, कि ऊपर जाने में स्ट्रगल हुआ है, तो मे बी इस लो को ब्रेक करके थोड़ा सा नीचे आके, या फिर 23,300 तक आके थोड़ा स्ट्रगल करके फिर ऊपर आ सकता है, या फिर नीचे जा सकता है, दो ऑप्शन था। बट मेरा ऐसा मानना था कि ये 23,300 तक टच करने जरूर आएगा, क्योंकि ऊपर स्ट्रगल कर चुका है, ऊपर नहीं जाना चाहता, सेलर्स बायर्स एक बार ट्राई जरूर करेंगे, और वैसा हो नहीं पाया। वैसा गौर से देखोगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे पैटर्न जरूर बना, नीचे निकल सकता था, पहली बार आ चुका, दूसरी बार ऊपर से बिल्कुल वी शेप में नीचे आ गया, और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करके ऊपर हल्का सा बहुत अच्छा जाना शुरू कर दिया था, बट वो कन्वर्ट नहीं हो पाया, वॉलेटिलिटी में हम लोग का ऐसे गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी फॉलोड द रूल्स, और कुछ सीखे ही हम लोग। और गाइज निफ्टी जो है वो बिल्कुल ग्रीन कैंडल में क्लोज हुआ है, और आपको बता दें कि सबसे पहला जो मॉर्निंग में जो मेरा थॉट था वो यही था। आप देखो लैपटॉप स्क्रीन पे हम लिखे हैं कि लास्ट के 10 दिनों में नॉट अ सिंगल ओके ग्रीन कैंडल, लास्ट के 10 दिनों में कोई भी अच्छा ग्रीन कैंडल बना नहीं है, नॉर्मल भी ग्रीन कैंडल नहीं बना है। तो अभी 10 बजा है, देखो 10 बजे हम ये नोट किए थे कि अभी 10 बजा है और ये रेड है, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है, और फाइनली वो ग्रीन कैंडल में ही क्लोज हुआ। बट ठीक है, उसको बहुत अच्छे से मटेरियलाइज नहीं कर पाए। सो दिस इज इट गाइस, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।